हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और शाम की एक और कहानी में। फिलहाल ये कहानी बाकियों से थोड़ी सी अलग है। बस यूं समझ लो कि एक रोज की है, जहां एक दोस्त ने फैसला ले लिया कि आज मैं अपने ही दोस्त के खिलाफ खड़ा होने वाला हूं। बचपन से सुना है, जाना है, समझा है कि अक्सर ना शक्तियां आपको वो बनाती हैं जो आपको होना चाहिए। बस आपके कदमों को खुली छूट दे देती हैं आपका रास्ता चुनने के लिए। उस दिन भी ये वही कहानी थी। अल्फा ट्रायोन ने जब कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की शक्तियां, तुम्हारे हिस्से का कॉग तुम्हें आज मैं लौटा रहा हूं, लेकिन आज ये तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम वापस जाके सेंटिनल प्राइम की सच्चाई सबके सामने लाओगे या फिर खुद उसके साथ मिल जाओगे? मुझे नहीं पता, लेकिन भरोसा है तुम पर, अपनी इन आंखों पे जो वो भविष्य देख पा रही हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। तुम्हारा आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ इस कहानी का अब बीता हुआ कल होने वाला हूँ, लेकिन ये उम्मीद करूँगा कि जो मैंने देखा है, जो मेरी आंखों के सामने है, वो इस साइबरट्रॉन का भविष्य ज़रूर संभाल लेगा। वो सब आइकन सिटी की ओर वापस लौट गए। वहां जाने के बाद सिर्फ एक फैसला करना था कि अब क्या, सेंट्रल प्राइम की सच्चाई आखिर लोगों के सामने कैसे लानी है। और पैक्स ने बहुत जल्दी सोच लिया कि ये हम कैसे करेंगे। जिन लोगों से उन्होंने उनके ट्रांसफॉर्म होने का अधिकार छीन लिया ना, अब वही लोग सेंटिनल प्राइम को ये साफ साफ बताएंगे कि वो कोई भी टीन का डब्बा नहीं है, वो भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं। लेकिन उस मोड़ पर D16 का हाथ थामते थामते जब पीछे मुड़ के देखा तो ये साफ था कि D16 उसके रास्ते पे नहीं चलने वाला। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी उस वक्त, कि वो अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके उसे घसीट कर आइकन सिटी के बाहर लाए और उतना ही तड़पा के मारे जितना उसने मेगाट्रॉनस प्राइम को तड़पा के मारा था। उसे जीने का हक नहीं है, उसकी सांसें मैं छीन लूंगा। वो निकल पड़ा अलग रास्ते पे, लेकिन उतना मजबूत नहीं था ना उस वक्त। लेकिन आंखें आंखें ये साफ जाहिर कर चुकी थी कि वो अब नहीं रोकने वाला। ये रास्ते ज़रूर अलग थे, लेकिन आगे चलकर जुड़े तो एक मोड़ पर, जहां सेंटिनल प्राइम पे किया हुआ वार ओराइन पैक्स ने अपने ऊपर ले लिया और D16 की नफरत थोड़ी देर के लिए थम गई। जो आंखें गुस्से में लाल थीं वो कुछ देर के लिए सहम सी गईं। भागकर हाथ थामा, मानो कि ये उसने क्या किया। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना ही शरीर जला सा दिया हो। ओराइन पैक्स आज छोर पे लटका हुआ है, उस छोर पे जहां हर ट्रांसफॉर्मर जाता है मरने के बाद, साइबरट्रॉन का कोर। ओराइन जानता था कि आज कहानी खत्म हो ही गई। अब लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी को कुछ साबित भी नहीं करना। बस इन आंखों को आराम देके एक लंबी नींद में सो जाना है। वो जैसे कहते हैं ना कि आज ओराइन पैक्स को महसूस हो रहा है कि आखिर ये है मौत, इतनी बुरी भी नहीं है। दूसरी ओर D16 की आंखों में उसका सबसे बड़ा रिश्ता खोने का डर। आंखों में आंसू जरूर हैं और ओराइन पैक्स के चेहरे पे मुस्कुराहट, जैसे कहना चाहता हो कि वादा किया था कि तुम मुझे संभालना और मैं तुम्हें। उस वादे को तोड़ने के लिए माफी चाहता हूं। तो मेरा कमाया हुआ सबसे सबसे कीमती रिश्ता हो। सेंटिनल प्राइम पे ये वार मैंने अपने ऊपर नहीं लिया, मैंने बस अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जानता हूं कि अगर आज तुम इसे मार देते तो शायद शायद मैं अपने दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। वो शाम दोनों के लिए मुश्किल थी। D16 अंदर से मानो टूट सा गया, रोना चाहता था, लेकिन अचानक से जैसे किसी किसी गैर का जन्म हुआ हो। कोई नफरत, कोई आग, कोई बुराई, जैसे उसे हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया। उसने वो हाथ छोड़ दिया, एक आखिरी बार ये कहते हुए कि मैं थक गया हूं तुम्हें बचाते बचाते। और जैसे ओराइन पैक्स तो इस चीज पे भी बुरा नहीं माना, बस आंखों को बंद करते करते इतना कह गया, फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। और इस बार उम्मीद करूंगा कि तुम मेरा हाथ थाम जरूर लोगे। इस बार कहानी भी शायद बदल जाएगी। शायद उस कहानी के अंत में हमें वो मिले जो हम चाहते थे, सुकून। तो इस कहानी के लिए तो अलविदा मेरे दोस्त। बस ये शब्द उसे हमेशा हमेशा के लिए साइबरट्रॉन के कोर तक ले गए और उस कोर ने उसे वो बनाया जो उसकी तकदीर था, साइबरट्रॉन का आखिरी और सबसे मजबूत प्राइम। और उसे नाम दिया ऑप्टिमस। लेकिन जब वो लौट के आया ऑप्टिमस बन के,
तो सबसे बुरा उसे लगा कि वो जिसके खिलाफ खड़ा था वो उसका दोस्त ही था। लेकिन अफसोस, उसे लौटते ही आज ये एहसास बहुत जल्दी हो गया कि उसकी आंखें आज एक हैवान को जन्म दे चुकी हैं। वो ऐलान कर चुका है कि वो विनाशक है, वो मृत्यु है, वो मेगाट्रॉन है। एक नई फौज को तैयार करने में लगेगा। चला गया आइकन छोड़ के। पीछे खड़ा रहा तो कौन? ऑप्टिमस प्राइम के शरीर में कहीं किसी कोने में बैठा ओराइन पैक्स, जैसे मानो गुहार लगाता रहा कि अगर हो सके तो लौट आओ। कहता रहा कि शायद दोस्ती और दुश्मनी की रेखा ना बहुत बारीक होती है। एक बार उसे लांघा जाए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि ये कहानी ट्रांसफॉर्मर्स की है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शायद हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। तो अलविदा मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे जैसा मैंने कहा, किसी और कहानी के किसी और पन्ने पे। बस आज ये आखिरी बार है जब ओराइन पैक्स तुम्हें अलविदा कह रहा है, क्योंकि जब तुम अगली बार लौट के आओगे तो न तो तुम्हारा ओराइन पैक्स इंतज़ार करेगा और न तुम्हें मिलेगा। हमारा इंतज़ार ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम करेगा, और यकीनन स्वागत नहीं, जंग का ऐलान होगा। तो बस आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।